मेरा नाम समीर आफ्ताब है और मेरा एक स्टार्टअप है टेक टेली के नाम से। मुझसे काफ़ी लोगों ने कुछ सवालात पूछे कि क्या स्टार्टअप बनाना आसान है, मुश्किल है, क्या स्टार्टअप चल सकता है या सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो आज उन सभी सवालात के जवाबात देने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पहला सवाल ये कि क्या स्टार्टअप बनाया जा सकता है और क्यों बनाया जाता है। तो स्टार्टअप बनाने का बेसिक जो है वो ये होता है कि आपको मार्केट के अंदर पहले कोई प्रॉब्लम ढूंढनी पड़े कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ। तो उस लिहाज से आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और आपको प्रॉब्लम नज़र आ गई है तो आप उसके ऊपर ज़रूर काम करना शुरू कीजिए और उस प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन देना है। तो ये तो हो गया आपका स्टार्टअप। अब उसको किस तरीके से आप लोगों ने चलाना है। तो इनिशियली अगर आप स्टार्टअप बना रहे हैं तो उसके अंदर पहली तो बात यह है कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जुस्तजू चाहिए कि मैं ये काम करूँगा। शुरू में आपको कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट या बेनिफिट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई सपोर्ट भी नहीं होती है। तो शुरू में आपको सारी चीज़ें खुद यानी कि अकेले लेके चलनी पड़ेंगी। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल सिलसिला है स्टार्टिंग का। उसके बाद फिर आपको टीम बिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। तो एक टीम बिल्डिंग बहुत अहम फैक्टर है और आपको दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये एक अहम है स्टार्टअप बनाने के लिए। दूसरा ये कि किस हिसाब से हम उसको कंपनी में बदल सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम लोगों के समझ में आ गई, कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी आम आवाम को ज़रूरत है, इट शुड नॉट बी अ लग्जरी आइटम, वो कोई लग्जरी आइटम नहीं हो, यानी कि आवाम को उसकी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वो हर हाल में चलेगा। अब जैसे कि हम एक मिसाल ले लेते हैं, एक हमारा ही पाकिस्तान का स्टार्टअप है बाइकिया के नाम से। उसमें क्या है, एक बंदे ने बाइक के ऊपर लोगों को सर्विस देना शुरू कर दी। 2-4 दोस्त मिले, बाइकों के ऊपर सर्विस दे रहे हैं कि भाई हम आपको यहाँ से उठा के वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। आज वो $1 बिलियन कंपनी है। कैसे गए वो? सिर्फ कंसिस्टेंसी, उनके पास आइडिया था, आवाम को उनकी ज़रूरत थी। तो ऐसा कोई भी आइडिया जिसमें आपको लगे कि आवाम को ज़रूरत है, वो स्टार्टअप सक्सेसफुल बिजनेस में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। दूसरा ये कि अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने बलबूते पे करें, किसी और के रेफरेंस पे नहीं करें। क्यों? क्योंकि जो भी आप खुद करेंगे वो आपका होगा, आखिर में आपको उसमें से किसी को कुछ देना नहीं होगा। अगर आप किसी और के साथ कर रहे हैं तो पहले ही प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कर लीजिए, क्योंकि बाद में मैंने बहुत सारी कंपनीज़ को गिरते हुए देखा है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल शेयर होल्डिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो जैसे कि मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग के ऊपर और टीम बिल्डिंग के ऊपर। ये दो अहम टॉपिक्स हैं जो स्टार्टअप फेस करते हैं। तो टीम बिल्डिंग के अंदर मैं ये कहूँगा कि आपको वो बंदों की ज़रूरत है जो आपके साथ मुखलिस हो, क्योंकि हर चीज़ के अंदर मुखलिसी एक अहम किरदार अदा करती है। टीम बिल्डिंग के अंदर आपको कोवर्कर्स, आपके को फाउंडर्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अहम रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप ऐसे बंदों को तलाश कीजिए जो काम के साथ मुखलिस हो, दे नो हाउ टू वर्क, और उस हिसाब से फिर आपको टीम बिल्डिंग करनी होती है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक सजेशंस या कोई मशवरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके नेचर के ऊपर कि आपका नेचर किस किस्म का है, आपके बिजनेस की वैल्यू किस किस्म की है, उस हिसाब से आपकी टीम बिल्डिंग होती है और आप अपनी टीम के साथ कितने सिंसियर हैं। टीम बिल्डिंग के अंदर जो जहन में रखने वाली चीज़ ये होती है कि आपको बॉस नहीं बनना होता है, बल्कि आपको एक लीडर बनना होता है। आपको सबको साथ लेके चलना होता है। ये एक बहुत अहम चीज़ है जो टीम बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम जहाँ तक बात करेंगे आपकी नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और किस हद तक इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास एक बहुत ही कहावत है, जो चीज़ दिखेगी वही बिकेगी। तो उसी फ़लसफ़े के ऊपर अमल करते हुए आपको नेटवर्किंग करना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितना आप लोगों से मिलेंगे, लोगों को जानेंगे, समझेंगे, उतना आपको मालूम होगा कि लोगों की परेशानियां क्या हैं और उतनी आसानी आपको उनकी परेशानियां हल करने के अंदर होंगी। इस वजह से नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग के अंदर आप बहुत से एक जैसे दिमाग वाले लोगों से मिलते हैं कि जिनका यकजा दिमाग है,
जो आप जैसी सलाहियत रखते हैं, और नेटवर्किंग के बाद आपको टीम बिल्डिंग में भी बहुत आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे कि अगर एक शख्स को कोई काम आता है, आप उससे मिले, उसकी जहनियत आप जैसी है, वो आपके काम में इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो आप यकीनन उसे अपनी टीम का पार्ट बना सकते हैं। जो काम आप अकेले नहीं कर सकते वो आप दो मिल के कर सकते हैं। तो इस वजह से टीम बिल्डिंग और नेटवर्किंग ये दोनों एक अहम किरदार अदा करते हैं आपके स्टार्टअप के इकोसिस्टम के अंदर।